हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगली क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 को फिर से रिपीट करते हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ ना पॉइंट छोड़ दिए थे क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए अगली क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 50 था वो फिर से रिपीट कर रहे, उसमें पॉइंट एक क्या ना छूट गया था। और देखिए इसका क्या ना इसको कहा जा रहा है, इसको सॉल्व कीजिए का मान इसमें से कौन होगा। तो इसका मान फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये देखिए तो यह जो है यह किस में बैठा हुआ, जीपी में। तो जीपी से हम लोग n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, a इंटू आर पर पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन यह होता है। तो यह सूत्र से इसका हम लोग योग फाइंड जोड़ ज्ञात कर लेंगे। तो क्या ना इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, e पर पावर 1/n और सार अनुपात हो जाएगा e पर पावर 1/n ही, और पावर में कितना n होता है माइनस में 1, ये लिख दिए। और यहाँ पे r माइनस वन, तो e पर पावर 1/n माइनस में 1 बटा में n पहले से था, बटा में n पहले से रह जाएगा, ये हो गया। तो इसका जोड़ हम लोग याद कर ले। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, लिमिट n डेज टू इन्फिनाइट है, अगर 1/n कर दे डेज टू तो जीरो हो जाएगा, इन्फिनाइट क्या बदल जाएगा जीरो में। अगर n से 1/n कर दे तो इन्फिनाइट क्या बदल जाता है जीरो में। और a आ जाएगा e पर पावर 1/n इंटू में अब क्या ना n कट जाएगा तो e माइनस वन बच जाएगा, और यहाँ पर n e पर पावर 1/n माइनस में 1 a आ गया। हम लोग लिमिट से सूत्र सभी जानते हैं कि लिमिट x डेंस टू जीरो और e पर पावर x माइनस बाई एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पे खुद से e पर पावर 1/n है, 1/n डिवाइड कर लीजिए और 1/n मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट 1/n डेंस टू जीरो और यहाँ पे आ गया e पर पावर 1/n, e माइनस वन रह जाएगा और यहाँ पर n। इसका रिजल्ट इस सूत्र से क्या मिल जाएगा 1 इंटू में 1/n रह गया, n कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट को पुट कर देंगे, e पर पावर 1/n का वैल्यू 0 और e माइनस वन, किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू e माइनस वन मतलब e माइनस वन। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट। क्या करना, इसका सॉल्यूशन में बहुत ही आसान है। इसके सॉल्यूशन कह रहा है ए फंक्शन गिवन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, कह रहा है 1 या इंजेक्शन फलन है जब fx इक्वल टू fx वर्ग क्या दिया हुआ एक्स क्यूब, यह दिया यह फंक्शन यह सेट पे क्या है एक फलन 1 फलन है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे डोमेन मतलब x, इसमें डोमेन क्या है r वास्तविक संख्या, डोमेन मतलब कोडोमेन बाई, कोडोमेन क्या हो जाएगा r ही वास्तविक संख्या दिया हुआ। और एक फंक्शन को चेक करना 1 तो 1 चेक करने के लिए हम लोग टेक करेंगे टेक fx1 इक्वल टू fx2 वेयर जहां x1 एंड x2 बिलोंग कर रहा है किसको, डोमेन क्या है रियल नंबर को डोमेन करेगा। यह फंक्शन fx1 यहाँ पर fx1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x1 क्यूब, तो ए रख दिए fx1 का वैल्यू क्या x1 क्यूब, और अगर x2 पुट करेंगे क्या आ जाएगा x2 क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2 क्यूब, ए आ गया। तो x1 और x2 ए हम लोग वैल्यू पुट कर दे। क्या हम लोग यह सभी जानते हैं कि ए पावर में ऑड है तो ए कैंसिल हो जाएगा और ए क्या वैल्यू देगा x1 इक्वल टू x2 या तो fx1 बराबर fx2 चलने पर x1 बराबर x2 आ जाता, तो कह देते हैं यह फलन fx, यह फंक्शन fx फलन क्या है 1 है, 1 फलन है। कैसा फलन है 1 फलन है। ए हो गया आंसर। तो ए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 समझेंगे। क्या करना, सिद्ध कीजिए इतना बराबर ए प्रूफ करना। तो हम लोग क्या ना इसको सॉल्यूशन में LHS चलेंगे।
तो एल एच एस क्या गिवन है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में x स्क्वायर, यह गिवन है। ये हो जाएगा tan 1/2 रहने दे, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है क्या, 2 tan इनवर्स, इतना बराबर यह सूत्र होता है, लिख लीजिए, प्लस में 1/2, इतना बराबर भी क्या होता है, सूत्र होता है 2 tan इनवर्स। हम लोग सभी जानते हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, क्या गया tan, और अब ये बच गया tan इनवर्स x और प्लस में, और tan इनवर्स में x ही आ गया, यहाँ पे tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स x। अब ये लिख लेंगे tan, और tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ये हो गया। अब इस tan को रहने दीजिए, 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या ना, tan ही में होता है, 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर। तो इस 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या में, tan में भी होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, ये क्या हो गया, RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 समझेंगे। ये 3 में क्या ना, इसका कहा जा रहा सॉल्व कितना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग चल देंगे एलएचएस में क्या ना, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 12/13, ये लिख दिए, और इतना बराबर हमें प्रूफ करना साइन में। तो ये इस तभी बनेगा जब दोनों को क्या में चेंज कर दे, साइन में। तो ए साइन इनवर्स 3/5 को रहने दीजिए, इस tan को cos को sin में चेंज करने के लिए क्या ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, cos का सूत्र क्या होता है ना, cos का सूत्र होता है b और h होता है, और p क्या आ जाएगा, 5। हम लोग सभी जानते हैं cos का सूत्र क्या होता है, b/h। तो b/h अगर p निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। इतना तो सभी जानते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस cos को किससे बदलना है, साइन में। तो लिख देंगे साइन इनवर्स p/h, तो p/h हो गया। अब हम लोग साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स y लेट कर हम लोग इसको बना लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन y का, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर बाई का स्क्वायर 3/5/1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में बाई के जगह पे 5 अंडर रूट बाई 13 लिखाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर, और ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, साइन इनवर्स इनवर्स 3/5 और एक अंडर रूट 1 माइनस 25 और 169 हो जाएगा, और माइनस में 5/13 और अंडर रूट 1 माइनस 3 3 9 और 5 25 25, ये आ गया। अब यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 169 में यहाँ पे 25 घटेगा, क्या आ जाएगा 144 माइनस में 5/13 अंडर रूट, यहाँ पर भी एलसीएम 25, तो ये आ जाएगा 25 माइनस में 9, 25 माइनस में 9। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें, साइन इनवर्स 3/5 इंटू, और इसका 12 और ए आ जाएगा 13, तो 12/13, अब माइनस में 5/13 और इसको घटाएंगे 16 का कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 5, तो इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा 5। अब इसको गुना कह लेंगे, तो साइन इनवर्स 12 3 36 13 25 65 माइनस में
5 चौका 20 और 13 पचे 65। अब ये आ गया साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे 65, तो 36 में 20 घटेगा तो क्या मिलेगा 16। तो ये आ गया क्या RHS। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। वो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, कह रहा है एक्स बाई का मान ज्ञात कि जब इतना बराबर 4 और इतना बराबर दिया हुआ 7/2। तो ये दोनों डिटरमिनेंट को लिख देंगे 2/3 और बाई एक्स बराबर में 4 एंड क्या गिवन है और एक्स बाई और ये 2 1 बराबर 7/2। अब इस डिटरमिनेंट को x बाई का मान ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x माइनस में 3 बराबर 4। समीकरण इसको समझ ले फर्स्ट, और यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे x और माइनस में 2 और 7/2 गुना करें तो 2x माइनस में 4 बराबर 7। इक्वेशन क्या आ गया सेकेंड। अब दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से चल रहे। समीकरण फर्स्ट में क्या 2x माइनस 3 बराबर 4, और यहाँ से लिख लेंगे 2x माइनस में 4 बराबर 7। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को क्या कर दें घटा दें। दोनों को घटाने पर एक घट गया तो कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा बाई, और एक घटेगा तो माइनस में 3। अब बाई का वैल्यू फाइंड हो गया। अब बोलते बाई का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में और 3 बाई का वैल्यू कितना माइनस में 3 और माइनस 3 बराबर में 4। ये आ जाएगा 2x 3 तिया 9 प्लस में 9 बराबर में 4 और 2x इधर घटेगा तो 5 आ जाएगा माइनस में 5। तो x बराबर माइनस में 5/2। तो यहाँ पे आ गया, लिख लेंगे x बराबर माइनस में 5/2 और y बराबर माइनस में 3। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझेंगे। एक कराना इतना बराबर ए प्रूफ कीजिए। इतना बराबर ए प्रूफ करने के लिए हम लोग चल देंगे LHS। तो LHS से क्या कर देना, इसमें C1 टू C1 प्लस C2 प्लस C3 दोनों कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर लेंगे तो ए चल देंगे बाई में। तो यहाँ पे LHS चल देंगे LHS, तीनों कॉलम को जोड़ देते एक ही में तो क्या जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस में c। ये तीनों को जोड़े फिर ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस में x प्लस में a प्लस b प्लस में c। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस में c। तीनों पर तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम को जोड़ दे किसमें, पहला कॉलम ए आ गया। अब ए दूसरा कॉलम को जो वैसी के वैसी रहने देंगे, थर्ड कॉलम भी सेम टू सेम रहेगा और ए हो जाएगा x प्लस में c। देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉमन है तो लिख लेंगे x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन ए ले लिए। अब यहाँ पे क्या बच गया 1 1 और 1। यहाँ पे आ गया bx प्लस b और b, c और x प्लस में c। ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब ये 1 1 आ गया तो दो अवयव को जीरो आने कैसे, बाई r1 डैश टू r1 माइनस r2 से और r2 डैश टू r2 माइनस क्या से r3 से। ये नियम लगा लेंगे। मतलब क्या ना, जब रो कॉलम में 1 1 हो तो ऑपरेशन किस में किया जाता है, रो में ऑपरेशन क्या आता है कि r1 r2 को r1 में घटा देते हैं और r3 को r2 में घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x a प्लस b प्लस में c। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस दूसरा रो को पहला रो में घटाएंगे ये 0 आ जाएगा और ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में x और ये घट गया तो मिल गया 0। अब तीसरा रो को दूसरा रो में गिराएंगे तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0 और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या x और एक घट जाएगा तो माइनस में x बच जाएगा और ये तीसरा रो वैसी की वैसी रहेगा x प्लस में c। तो जब डिटरमिनेंट में दो अवयव 0 होता है तो दो अवयव को काट देते हैं और एक डिजिट को भी कट जाता है।
और ये बच गया x प्लस में a प्लस b प्लस में c। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू जीरो जीरो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस में सी। ए हो गया आंसर। तो ए आपका प्रूफ में आपका ऐसे होगा क्वेश्चन एक्स प्लस में एक्स प्लस ए प्लस बी, ए आ गया आर एच एस। तो ए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ तो कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए एल एच एस बराबर आर एच एस। तो एल एच एस बराबर आर एच एस गिवन करना, तो एफ एक्स तो गिवन है। अब हम लोग एफ वाई फाइंड कर लेंगे। एक्स के जगह पे क्या रख लीजिए बाई, तो ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे कॉस बाई और माइनस में साइन बाई जीरो, और ए आ जाएगा साइन बाई कॉस बाई और जीरो 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 वन, ये हो गया। तो ए एफ एक्स एंड एफ वाई हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग आर एच एस से चल रहे हैं, क्या ना आर एच एस से। तो ए सॉल्यूशन में हम लोग कर रहे हैं आर एच एस से। आर एच एस में क्या है ना एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स जीरो, और यहाँ पे गिवन है साइन एक्स और कॉस एक्स जीरो, और ये जीरो जीरो वन इंटू में एफ बाई क्या गिवन है कॉस बाई माइनस में साइन बाई, और साइन बाई कॉस बाई, और ये जीरो 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 वन ये है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहला रो को पहला कॉलम के साथ। तो एक पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस में साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस में जीरो। पहला रो को पहला कॉलम साथ हो गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम साथ गुना करेंगे तो माइनस में कॉस एक्स साइन बाई, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस में जीरो। अब फिर से क्या ना फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम साथ गुना करेंगे तो जीरो प्लस में क्या आ जाएगा जीरो, ये आ गया। अब दूसरा रो को किसके साथ पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस बाई, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन बाई, इसको यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन बाई प्लस में जीरो। फिर दूसरा रो को किसके साथ दूसरा कॉलम के साथ है, क्या आ जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू साइन बाई और प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस बाई प्लस में जीरो। फिर इसको तीसरा कॉलम के साथ जीरो प्लस जीरो क्या। अब तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो जीरो प्लस जीरो आएगा। फिर इसको तीसरा रो को दूसरा कॉलम साथ क्या आ जाएगा जीरो प्लस में जीरो। अब तीसरा रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा जीरो प्लस में वन। ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे इसको cos x इंटू साइन cos x इंटू cos बाई माइनस साइन x इंटू साइन बाई। तो ये सूत्र बन गया cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इसका सूत्र हो जाता है cos x प्लस में बाई। तो इतना बराबर होता है, सूत्र से समझे तो cos x प्लस में बाई और माइनस। अब यहाँ पे देखिए और इसको देखिए cos x इंटू कॉस बाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई ए है। तो इसको हम लोग समझे x को a और बाई को b, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b का सूत्र होता है साइन x प्लस में बाई ए होता है। अब यहाँ पे देखिए तो जो a है वही a है, देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, यहाँ पे दोनों प्लस में, तो माइनस कॉमन ले लें तो यही सूत्र लगेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा साइन x प्लस में बाई, और a मिल जाएगा जीरो।
ये जो टर्म है वही यहाँ पे टर्म है, ये माइनस वाला पहले हो गया, प्लस वाला बाद में। तो इसका जो सूत्र हुआ वही सूत्र इसका भी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, cos x प्लस में बाई, ये आ गया। और ये 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिलेगा, 0। अब ये 0 को जोड़ेंगे 0 मिलेगा, इस 0 को जोड़ेंगे 0, 0 प्लस 1 क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, x x x x है तो fx बोला गया, बाई 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 है तो f बाई, सब में x प्लस बाई x प्लस बाई x प्लस बाई x प्लस बाई, तो क्या बोल सकते हैं, fx प्लस में बाई, तो क्या आ गया, LHS आ गया। हम लोग चले थे RHS, क्या चले थे RHS, fx इंटू एफ बाई बराबर आ गया fx प्लस बाई। ये आपका प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझें, कहा जा रहा है x का मान ज्ञात कीजिए जब ये तीनों मैट्रिक्स गिवन है इनटू में तो बराबर में 0 गिवन है। तो ये तो सिंपल है, हम लोग को फाइंड करना। ये लिख लेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इनटू में क्या गिवन है, x 4 1 और इनटू में x माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे ना, पहला रो को पहला कॉलम साथ, तो ये पहला रो को पहला कॉलम साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x 1 इंटू x और ये मिल जाएगा 0 और ये आ गया 2। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम साथ गुना करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 0 गुना x 0 और 4 दूनी 8 और प्लस में 1। फिर तीसरा रो को पहला कॉलम साथ है, क्या मिलेगा, 2x प्लस 0 प्लस में 3 और इनटू में बच गया x माइनस 5 और माइनस 1 बराबर में 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो x प्लस 2 तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 और a आ जाएगा 9 और 2x प्लस में 3 इनटू में x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम लोग गुना कर लेंगे तो इस रो को इस रो को कॉलम साथ यहाँ पे, सॉरी इसको ना ए वाला पहला रो को पहला कॉलम साथ किए तो दूसरा रो को दूसरा कॉलम साथ करेंगे तो यहाँ पे ना लिखे यहाँ लिखाएगा और x प्लस 0 प्लस 2 ए वाला टर्म इसमें क्या लिखाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 8 प्लस में 1, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो यहाँ ना लिखा, यहाँ लिखाएगा 2x प्लस 0 प्लस में 3, सॉरी ए आ गया और इनटू में और यहाँ पे x माइनस 5 और माइनस में 1 इक्वल टू 0, ए आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो x प्लस 2 और a आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 और a आ जाएगा 2x प्लस में 3 इनटू में मिल गया x माइनस 5 और माइनस 1 इक्वल टू 0, ए आ गया। अब यहाँ पे इसका गुना संभव नहीं है, ये आपका क्या ना क्वेश्चन ही अधूरा दे दिया गया एग्जाम में सही क्वेश्चन नहीं दिया गया। तो इसको क्या ना, इसको सही बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे तो ए आ गया x माइनस 5 माइनस 1 इंटू में और x प्लस में 2 और 9 और 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया और एग्जाम के लिए, और एक क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन संभव है भी तो क्या ना एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। तो इसमें यहाँ पे तो एक क्या ना थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या ना पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो इसको क्या मिल जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर और प्लस में 2 x स्क्वायर प्लस में 2x, फिर इसको इसके साथ करेंगे माइनस में 5x और प्लस में 10 माइनस में 10, फिर इसको इसके साथ करेंगे माइनस x और माइनस में 2, फिर ये 9 को इसके साथ 9x और 9 बचे 45 और ए आ जाएगा यहाँ पे माइनस 9, फिर इसके साथ तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10x और 15 और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 2x माइनस 3,
ये आ जाएगा। और बराबर में मिल गया क्या ना, ये जीरो जीरो मैट्रिक्स को जीरो 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 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या ना इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स से लिख सकते हैं इतना बराबर क्या जीरो और इतना बराबर भी जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या ना डिफाइन नहीं होगा।